हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अ, तो ये जो पार्ट 7 है, पहले तो हम कर चुके हैं वर्टिकल स्ट्रेचिंग और वर्टिकल कंप्रेशन और वर्टिकल शिफ्टिंग डिस्कस। तो अभी हम करें ओके। तो अब इस पार्ट में हम कंसिडर करेंगे, स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। अब ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में ये होता है कि आप गैस भी कर सकते हैं मोस्ट लाइकली, कि जो फंक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा होता है। तो इधर इट विल मूव टू द लेफ्ट, टू द राइट, और आइदर टू द लेफ्ट। ओके, लेट्स बिगिन विद सम एग्जांपल्स। तो लेट्स से हमारे पास है y इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, अगर मैं ये हमें पता है ओरिजिनल फंक्शन है, पेरेंट फंक्शन है, इसका स्केच हमें आता है, सही है। अगर मैं उसको लेट्स से अब मैं इस फंक्शन को कंसिडर करूँ, लेट्स से दिस एक्स प्लस पाई। ओके, अच्छा। तो अब इससे पहले मैं शुरू करूं, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में ना कुछ कंपैरिजन है वर्टिकल शिफ्टिंग या हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन की जो होगी विद वर्टिकल कंप्रेशन, लेकिन वो जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल समझ लें ऑपोजिट है तो कंपैरिजन या फिर मतलब उनमें कुछ ना कुछ सेम ऑब्वियसली काम होगा, वर्किंग होगी, लेकिन बस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यू विल गेट इट जब हम करेंगे। पहला केस ये आ गया, देखें, साइन एक्स प्लस पाई। अब एक्स में प्लस पाई ऐड हो रहा है ना, तो मोस्ट लाइकली लो इंसान को ये लग सकता है कि भाई जो ग्राफ है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है बाय पाई यूनिट्स, लेकिन नो। इसका बेसिकली मतलब ये है कि द ग्राफ, आपने पेरेंट फंक्शन रिकॉग्नाइज करना है। आपने देखा कि देखें, ये जो एक्स है, ये जो देखें एक्स है, आपको बेसिकली हॉरिजॉन्टल में ये देखना होता है कि ये जो एक्स है ये किससे रिप्लेस हो गया? पूरे एक्स प्लस पाई से। ये जो पूरा एक्स था ये पूरा किससे रिप्लेस हो गया? एक्स प्लस पाई से। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स विल बी shifted पाई यूनिट्स टू द लेफ्ट। इस एडिशन की वजह से एक्चुअली लेफ्ट होगा, तो होगा कुछ नहीं, मतलब मुश्किल नहीं है कि जो साइन का ग्राफ है वो बेसिकली लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा पाई यूनिट्स। तो इतना बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली ये स्टडी करना होता है कि पूरा एक्स किससे रिप्लेस हुआ, एक्स प्लस पाई से। ये मेन चीज है। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, रियलाइज ऑब्जर्व के ये किस तरह की रिप्लेसिंग हुई है विद एक्स। इतना ऑब्वियसली इतना मुश्किल नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। तो भाई कुछ साइन एक्स को देख लेते हैं। तो साइन एक्स का वही हमें पता है, ग्राफ है, यूं जाएगा फिर यूं जाएगा। ओ माय गॉड, पता नहीं क्यों ये सही नहीं बन रहा, लेकिन ओके। ओके, तो ये जीरो हो गया, ये पाई हो गया, जीरो पाई पाई बाई टू हो गया। ओके, ये हमें पता है वन मिले, यहाँ पे वन है, वाई की वैल्यू यहाँ -1 है। ये है 3 पाई बाई 2, एंड ऑब्वियसली सॉरी, एंड दिस इज 2 पाई। ओके, अब वो जो रूल मैंने पहले वर्टिकल शिफ्टिंग या कंप्रेशन में और पे सब मैं बता चुका हूँ, तो इसमें भी एक रूल होता है। अब वो रूल क्या है? इसमें रूल ये है, उसमें ये था कि एक्स वैल्यूज रिमेन द सेम एंड द वाई वैल्यूज चेंज। इसमें ये है कि द वाई वैल्यूज रिमेन द सेम, वाई वैल्यूज रिमेन द सेम, और फिर ये है कि एंड द एक्स वैल्यूज चेंज। ओके, और वो चेंज का मतलब है चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू वॉट एवर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव। सही। ओके, और ये बात याद रख लिएगा कि ऑपोजिट, मैं ऑपोजिट इसलिए रख रहा हूँ कि बस याद करने का मतलब, बस एक इट्स अ रिमाइंडर। सही है, तो ताकि आप अलर्ट रहें कि ऑपोजिट। अब ऑपोजिट का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल एक्स प्लस पाई था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्वियसली लग रहा होगा शख्स को कि इट्स गोइंग टू द राइट, बट नो, इट्स गोइंग टू गो लेफ्ट बाय पाई यूनिट्स। वो तो पाई बता देगा हमें। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, लेट्स से इसमें बना लेता हूँ, तो वो किस तरह बनेगा देखें। अच्छा, पहले थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं ताकि हो जाए। तो y की वैल्यू आप स्टडी कर लें। आप पहले देख लें y की वैल्यू आपको जीरो कहाँ मिल रही है? y की वैल्यू आपको जीरो कहाँ मिल रही है? x की वैल्यू जीरो पे। ओके, और फिर x की वैल्यू पाई पे, और फिर x की वैल्यू 2 पाई पे।
ओके। फिर y की वैल्यू 1 स्टडी कर लेते हैं। तो 1 हमें तो इस अभी तो इस पर्टिकुलर केस में तो एक ही जगह मिल रही है, वो है पाई बाई 2। ओके। और y की वैल्यू -1 मिल रही है एक केस पे, वो है 3 पाई बाई 2। ओके। अब चेंज क्या आएगा? चेंज ये आएगा कि कीप द y वैल्यू सेम। ओके, y इक्वल्स टू 0। और x की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि पहले 0 था, नाउ इट्स गोइंग टू गो पाई यूनिट्स टू द लेफ्ट। तो मतलब आप बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 0 माइनस पाई माइनस पाई। इसी तरह पाई माइनस पाई, क्योंकि पाई आपके पास है एंड इट्स गोइंग टू गो लेफ्ट, लेफ्ट जाएगा। तो ये पाई है, ये एक नंबर है एंड इट्स गोइंग टू गो लेफ्ट, और कितना लेफ्ट जाएगा? बाय पाई यूनिट्स। तो जब पाई एक नंबर है और वो लेफ्ट जाएगा पाई यूनिट्स, तो ऑब्वियसली वी हैव 0। तो इन अदर वर्ड्स वी हैव पाई माइनस पाई विच इज 0। अब 2 पाई है, इट्स गोइंग टू गो लेफ्ट बाय पाई यूनिट्स। वेयर विल इट गो? इट विल गो हियर पाई। बेसिकली 2 पाई माइनस पाई। जो जो एक्स की वैल्यूज में माइनस पाई करते रहेंगे, तो 0 माइनस पाई, पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस पाई। सही। ओके। फिर y की वैल्यू 1 हमें कहाँ मिलेगी? x की वैल्यू पाई बाई 2 पे। लेकिन दिस टाइम इट विल बी पाई बाई 2 माइनस पाई, इट विल बी -पाई बाई 2। ओके, एंड देन वी हैव y इक्वल्स टू -1 एंड 3 पाई बाई 2 माइनस पाई। 3 पाई बाई 2 माइनस पाई, आई बिलीव वी हैव पाई बाई 2। यस। ओके। तो इसका बना लेते हैं। तो हमें बेसिकली ये पॉइंट्स मिले हैं कि x की वैल्यू माइनस पाई ये रहा। ओके। ओ माइनस पाई, सॉरी। तो ये है लेट्स से 0, -पाई बाई 2, एंड दिस इज -पाई। इतना ही काफी है, हाँ इतना काफी। ओके। तो हमें माइनस पाई पे 0 मिल रहा है। ओके। उसके बाद हमें कहाँ मिल रहा है? 0 पे मिल रहा है 0। ओके। वो ये पॉइंट बन जाएगा। और हमें हमें कहाँ मिल रहा है 0? पाई पे। ओके। उसके बाद हमें पता है कि y की वैल्यू 1 का मिल रही है -पाई बाई 2 पे। और ऑब्वियसली -1 का मिल रही है पाई बाई 2 पे। तो यू गेट द आइडिया, आपको तो बेसिक स्ट्रक्चर शेप आता है साइन ग्राफ का। थोड़ा मैं इधर डार्क बना लूँ 2 के साथ मिक्स ना हो जाए। और फिर हमें पता है कि बस बेसिक कर्व स्केचिंग करनी है, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। तो अगर आप नोट करें, और थोड़ा ऊपर चला गया है, लेकिन बस आप अगर आप नोट करें, तो ये जो ग्राफ है, ये जो ऑब्वियसली ब्लैक वाला द ओरिजिनल, एग्जैक्टली पाई यूनिट शिफ्ट हो गया टू द लेफ्ट। सही। इसमें अगर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस दिखानी है ना, फिर हम कॉरेस्पॉन्डेंस यूँ दिखाते हैं कि ये जो पॉइंट है वो फिर इधर जैसे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट फिर इधर आ गया। सही। ओ सॉरी, ये वाला पॉइंट इधर आ गया। और फिर ये वाला जो पॉइंट है वो फिर ये रहा। तो वो ये रहा। और फिर ये इन दोनों ये दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस में। इसी तरह अगर मैं लेट से ये वाला पॉइंट ले लूँ, तो ये वाला पॉइंट कहाँ होगा? ये वाला फिर वो ये वाला पॉइंट है। सही। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस है दिखाने। कॉरेस्पॉन्डेंस का कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि मैं बस दिखा रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट कहाँ चेंज हो गया। और ये दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक आइडिया होना चाहिए। आखिरी पॉइंट अगर कंसिडर करूँ, तो ये जो 0 वाला पॉइंट है, 0 0 वाला, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ऑन द ओरिजिनल ग्राफ, वो फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके। तो ये ऑपोजिट का मतलब पता होना चाहिए। इसी तरह अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ग्राफिकली नहीं लेकिन जेब्राइकली बोल दें। अगर मैं बोल दूं लेट्स से साइन एक्स, तो y इक्वल्स टू साइन, फिर x माइनस पाई का क्या मतलब है? ये चले x -पाई बाई 2 ले लें। तो इसका मतलब ये है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स विल मूव टू द राइट होगा इस बार। सही। तो ये ऑपोजिट वाला कीवर्ड याद रखिएगा। ऑपोजिट वाला कीवर्ड, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स साइन एक्स विल मूव टू द राइट बाय पाई बाई 2 यूनिट्स। और एग्जैक्टली वही तरह उसी तरह स्केचिंग होंगे जिस तरह हमने किया, बस इस केस में हमने पाई किया टू द लेफ्ट, ये होगा पाई बाई 2 टू द राइट। ओके। अगर अभी से ही थोड़ी रफ स्केचिंग में कर दूं, तो इस वाले का अगर मैं स्केच बनाऊं ऑरेंज में, तो ये बेसिकली पाई बाई 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये राइट पे जाएगा पाई बाई 2 पे स्टार्ट होगा। और फिर ये कुछ यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, और फिर ये
कुछ यूं जाएगा। सही। पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। पॉइंट्स भी अगर मैं निकाल लूँ तो चलें, पॉइंट्स वैसे आपके लिए अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन निकाल लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। तो मुझे पूरी 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 वर्किंग करनी पड़ेगी। ओके। तो ओरिजिनली ब्लैक ब्लैक जो ग्राफ है ओरिजिनली साइन एक्स की उसकी करते हैं, तो उसकी तो मेरे पास चले लिखी हुई है, तो बस इस वाले की कर लेते हैं। ओके, तो हमें पता है कि वाई वैल्यू जीरो अचीव करेगा, फिर वाई इक्वल्स टू वन, और फिर तो पहले जीरो की स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो y की वैल्यू हमें पता है कि जीरो कहाँ का आएगी, वो जीरो आएगी, पाई पे आएगी और टू पाई पे आएगी। लेकिन इस बार x माइनस पाई बाई टू है, तो माइनस पाई बाई टू का मतलब है कि इट इज गोइंग टू द राइट। तो राइट का मतलब ये है कि वो जो वैल्यूज होंगी x की, फॉर एग्जाम्पल ये x की वैल्यू जीरो है तो ये रही, तो इट विल गो टू द राइट। तो राइट का मतलब है कि इसमें एडिशन होगी, और वो कितना राइट यूनिट्स, कितना यूनिट्स जा रहा है टू द राइट बाय पाई बाई टू, तो उसमें एडिशन होगी पाई बाई टू की। इन अदर वर्ड्स हमारी जो एक्स वैल्यूज आएंगी वो फिर ऐसे आएंगी, जीरो प्लस पाई बाई टू, पाई प्लस पाई बाई टू, टू पाई प्लस पाई बाई टू, तो हो जाएगी पाई बाई टू। पाई प्लस पाई बाई टू विल बी थ्री पाई बाई टू, एंड देन वी विल हैव टू पाई प्लस पाई बाई टू विच विल बी आई बिलीव फाइव पाई बाई टू। इसी तरह y की वैल्यू वन है तो वो x इक्वल्स टू पाई बाई टू है, लेकिन ऑब्वियसली शिफ्टिंग टू द राइट बाय पाई बाई टू, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू वी हैव पाई। ओके, एंड देन वी हैव y इक्वल्स टू नेगेटिव वन, थ्री पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू विच, थ्री पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, फोर पाई बाई टू, टू पाई। ओके सॉरी। तो देख लेते हैं अगर हमारी स्केचिंग सही है। सही है, क्योंकि ये देखें पाई बाई टू आ रहा है, फिर ये थ्री पाई बाई टू आ रहा है, फिर ये फाइव पाई बाई टू है, मैंने लिखा नहीं है। ओके। वाई की वैल्यू वन देखें पाई पे आ रही है, मैंने पाई बनाया था। वाई की वैल्यू नेगेटिव वन वो ये रही, वो टू पाई पे, तो ओके इट्स अ गुड स्केच, काफी एक्यूरेट है। तो यू गेट द आइडिया। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं है। और इसी तरह अगर मैं लेट से ये वाला फंक्शन कंसिडर करूँ, वन अपॉन एक्स, नहीं अब देखें वन अपॉन एक्स नहीं करा, मैं कर रहा हूँ वन अपॉन लेट से एक्स प्लस थ्री। तो अब आपने सोचा कि देखें आपके पर डायरेक्टली आपने देखा कि वन अपॉन एक्स समथिंग है, तो आपके डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए यार आई नो दिस फंक्शन, दिस इज द रेसिप्रोकल फंक्शन। तो बस एक्स किससे रिप्लेस हो गया, दिस, ये जो एक्स है, दिस एक्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एक्स प्लस थ्री। और वो प्लस की वजह से फिर आपको पता है ऑपोजिट है, तो एक्स पूरा रिप्लेस हुआ है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इंप्लाइड है। एंड देन उसमें एडिशन हुई है, तो एडिशन का मतलब है कि ऑब्वियसली ऑपोजिट, यू गेट द आइडिया। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स विल बी शिफ्टेड या विल मूव टू द लेफ्ट होगा बाय थ्री यूनिट्स। ओके, थ्री यूनिट्स टू द लेफ्ट। तो अब मैं इसमें एक्स की वैल्यूज वाई की वैल्यूज सेम नहीं रख रहा, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं पूरी वो लिस्ट नहीं बना रहा हूँ एक्स वैल्यूज वाई वैल्यूज, लेकिन यू गेट द आइडिया। और स्केच भी इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सिंपल। कर लेते हैं। वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स का कर लेते हैं, हमेशा बेहतर है कि ओरिजिनल पेरेंट फंक्शन का कर लें। करना नहीं है आपको ऑब्वियसली, सवाल में तो, पेपर में तो आपको मेन फंक्शन जो ये जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन है यू हैव टू स्केच इट, लेकिन ये अगर रफ में अगर पेरेंट फंक्शन की भी ड्राइंग कर लें तो इट हेल्प्स। ओके, तो वन अपॉन एक्स समथिंग लाइक दिस होगा। ओके। ओके, एक्स प्लस थ्री में क्या, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री में क्या होगा, द ग्राफ विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय थ्री यूनिट्स। तो बाय थ्री यूनिट्स का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ले लें, तो ये जो भी पॉइंट होगा उसमें वाई वैल्यू सेम रहेगी, बट इट विल बी मूव्ड, ये जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पे थ्री यूनिट्स टू द लेफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली होगा ये कि जो पूरा कर्व है, ये जो पूरा कर्व है, इट विल बी मूव्ड थ्री यूनिट्स टू द लेफ्ट, एंड सेम फॉर दिस ऑब्वियसली। इसकी अगर मैं स्केचिंग करूं, अ, अच्छा मैंने वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं बताया, चलो वो मैं बता देता हूँ, पहले स्केच कर लेते हैं फिर वर्टिकल एसिम्प्टोट भी बता देता हूँ। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट में लेट से इससे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये एक्स ये बेसिकली जीरो है, और माइनस थ्री। ओके, लेट से माइनस वन है, लेट से माइनस टू है, तो ये माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का ये एसिम्प्टोट बनेगा, वो मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। और फिर ये कुछ यूं का एग्जैक्टली ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये उसी यूं जाए, वही जिस बिहेवियर से जा रहा था यूं चलता रहेगा चलता रहेगा।
थोड़ा अच्छा स्केच बना लेता हूँ। और ये जो पार्ट है वो ऑब्वियसली इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ यूं बनेगा। यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, माई अपोलॉजीज, लेकिन ये फिर टू द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली ये पार्ट इधर पेस्ट हो जाएगा। मैं डेस्मोस में भी दिखा दूंगा ताकि एक अच्छा ग्राफ बन जाए। लेकिन मेन बात इसमें क्या थी, मेन बात ये थी कि ये जो पॉइंट है, इसका कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। सही। लेट्स से के एक्स की वैल्यू लेट्स से 1 है। तो यहाँ पे लेट्स से वाई की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए ऑन द ओरिजिनल ग्राफ, क्योंकि वाई इक्वल टू 1/x है, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1। तो ये जो पॉइंट होगा वो फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। अ, इधर शिफ्ट हो जाएगा। सही। एग्जैक्टली टू द लेफ्ट बाय 3 यूनिट्स। एक्स की वैल्यू 1 में ऑब्वियसली जब 3 यूनिट्स लेफ्ट जाएंगे तो 1 में 3 सब्ट्रैक्ट करे होंगे। एक नंबर है 1, यू आर गोइंग टू मूव इट 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट। तो 0 -1 -2। सही। एंड द वाई वैल्यूज रिमेन सेम या इंटैक्ट बोल दें। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसलिए ये तरह वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, एंड देन यू गेट द आइडिया के पूरा फंक्शन बेसिकली इधर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं इधर आ रहा होगा। एंड सेम फॉर ऑब्वियसली दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन, इसका अगर मैं बता दूं तो वो ऑब्वियसली इधर मूव हो जाएगा। इसको डेस्मोस में भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक एसिम्प्टोट बेसिकली बताना चाहता हूँ कि क्या, जब ये y इक्वल्स टू 1/x है, या कभी भी रेसिप्रोकल फंक्शन हो, या कोई भी फॉर एग्जांपल ऐसा फंक्शन हो जिसमें डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो, तो आपको देखना है कि वो डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है। इस केस में द डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी जीरो व्हेन x इक्वल्स टू 0। इस केस में ये, तो ये जो ये एक लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन, x इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ लाइन, और दैट इज द y एक्सिस है, दैट इज द y एक्सिस। ओके। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वर्टिकल लाइन। एसिम्प्टोट इसलिए क्योंकि एसिम्प्टोट बेसिकली इट्स अ लाइन और कर्व। बेसिकली एसिम्प्टोट एक एक फंक्शन होता है जिसको आपका फंक्शन अप्रोच करता है। मतलब देखें, ये y इक्वल्स टू 1/x है ना, तो ये देखें, ये जो ये वाला जो पार्ट है, इट्स गोइंग टू गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द y एक्सिस। कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि x कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इट्स गोइंग टू गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द y एक्सिस। तो एसिम्प्टोट बेसिकली ये होता है कि इफ योर ओरिजिनल फंक्शन इज गेटिंग क्लोज टू अनदर फंक्शन, तो वो जिस फंक्शन को आप अप्रोच कर रहे हैं हम उसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। तो इतनी मुश्किल बात नहीं है, बस एसिम्प्टोट की एक डेफिनेशन है, कोई इतना मुश्किल अल्फाज नहीं है, जस्ट हैव टू अप्लाई द डेफिनेशन। तो वर्टिकल क्योंकि इट्स अ वर्टिकल लाइन, इसीलिए अगर आप नोट करें तो आपका ग्राफ यूं चलता रहेगा, चलता रहेगा, यूं चलता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को अगर टच करेगा, इन अदर वर्ड्स योर वाई की वैल्यू आपकी जीरो हो गई। लेकिन अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख लें अपने फंक्शन में, कभी भी वाई की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इट विल अप्रोच जीरो बट इट विल नेवर बी जीरो। तो इसका मतलब है कि आपके जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को अप्रोच तो करेगा, बट इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस इन दिस केस ऑब्वियसली। सही। तो लेकिन बात वही होगी कि एक्स एक्सिस एक लाइन है या एक फंक्शन है, योर फंक्शन इज एंड द ओरिजिनल फंक्शन इज अप्रोचिंग दिस फंक्शन, तो दैट इज व्हाई जो वाई एक्सिस है, वाई इक्वल्स टू जीरो, ये वाई इक्वल्स टू जीरो की लाइन है, दिस इज द एक्स एक्सिस, एंड वी कॉल इट द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। लेकिन अभी भी यहाँ पे बात वर्टिकल एसिम्प्टोट की होनी थी, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की तो इतनी नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी वी कवर्ड इट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ओके। तो ये जो x की वैल्यू जीरो है ना, x इक्वल्स टू जीरो, योर वर्टिकल एसिम्प्टोट, तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में ये भी शिफ्ट हो जाता है। तो x की वैल्यू जीरो थी, तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्प्टोट। x की वैल्यू जीरो, वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो जब आपका पूरा ग्राफ टू द लेफ्ट जाएगा, तो ऑब्वियसली द ग्राफ विल टेक इट्स एसिम्प्टोट विथ इट। तो वो जो x इक्वल्स टू जीरो है, वो जब 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, उसमें 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स दिस इज x इक्वल्स टू 0 -3। In other words, we have x equals to -3, our new vertical asymptote. This is our new vertical asymptote. Say, horizontal asymptote did not change in this case. Horizontal asymptote basically vertical में change होता है, और vertical asymptote horizontal में change होता है। इसको डेस्मोस में भी देख लेते हैं। तो we have y equals to 1/x. This is our original function. And then we have y equals to 1/x plus 3. This is our transformed function. तो इसको अगर मैं तो ये हो जाएगा, बेसिकली ये ओरिजिनल फंक्शन चला गया, दिस इज द न्यू फंक्शन।
सही। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग थी। अब इसी तरह वी हैव, व्हाट डू वी हैव हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग एंड और कंप्रेशन। तो अभी हम ये स्टडी करेंगे। अब हम कंसिडर करेंगे, स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन। ओके, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन में बेसिकली होता है कि आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली मतलब कंप्रेस स्ट्रेच हो जाता है, जिस तरह नेम से लग रहा है। लेकिन अगर इसको मैं बेसिकली अगर एक मैं एक ग्राफ में या एक छोटी सी पिक्चर में दिखा सकूं, तो लेट्स से अगर आपके पास साइन का ग्राफ है ना, तो अगर मैं इसको वर्टिकली स्ट्रेच या कंप्रेस करूं, तो लेट्स से अगर मैं वर्टिकल स्ट्रेचिंग करूं तो वो कुछ यूं स्ट्रेच हो जाएगा और समथिंग लाइक दिस बन जाएगा। ओके, और कंप्रेस करूंगा तो ऑब्वियसली कुछ यूं हो जाएगा। सही। इसी तरह अगर मैं इसी तरह अगर मैं लेट से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच या कंप्रेस करूं तो फिर वो किस तरह दिखेगा। वन मोमेंट। सॉरी। तो ये थी वर्टिकल स्ट्रेचिंग और वर्टिकल कंप्रेशन। और मैं साइन में सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर बेहतर दिखता है। तो थोड़ा डाउनवर्ड मूव हो जाएगा, तो मैं इसको किस तरह, बेसिकली ये मैं उसके लिए बना रहा हूँ, ये मैं कंप्रेशन के लिए बना रहा हूँ, तो ये कुछ यूं हो जाएगा। सही। इसी तरह हॉरिजॉन्टल अब स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन में क्या होता है, लेट्स से कि अगर आपके पास ये है ना, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग में ये होगा कि आपका ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा। सही। और ऑब्वियसली अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो देन इट विल बी समथिंग लाइक, लेट्स से दिस। ऑब्वियसली हाइट वही होगी, मतलब ये हाइट चेंज नहीं होगी, उसमें ऑब्वियसली हाइट की चेंजिंग हो रही है लेकिन एक्स वैल्यूज इंटैक्ट है। इसमें ये होगा कि वाई वैल्यूज इंटैक्ट है लेकिन एक्स वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो बेसिकली समथिंग लाइक छोटा सा बेसिकली बनेगा। वाई वैल्यूज इंटैक्ट है लेकिन ये कि एक्स वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बेसिकली ये फर्क है। स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन की बात हो रही है, शिफ्टिंग में तो ऑब्वियसली हमें पता है क्या है। ओके, तो एग्जांपल से शुरू करते हैं ऑब्वियसली। ओके, साइन। ओके, तो लेट्स से हमारे पास साइन है सिर्फ एक्स, द ओरिजिनल फंक्शन। उसके बाद लेट्स से है हमारे पास साइन, सिंपल से शुरू करते हैं 2x। अब कीप इन माइंड ये वाली बात, यू हैव टू कीप इन माइंड ये वाली बात जो मैंने ऑब्वियसली सब में बताई है कि x values will remain the same and the y values remain the same and the x values change। तो ऑब्वियसली वो रूल मुझे इधर भी लिख लेना चाहिए, तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि x values remain same and y values change। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इम्प्लिसिटली implied है कि the y values change according to the rule। और फिर मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ऑपोजिट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के केस में, तो यू विल गेट द आइडिया। मतलब अब 2 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वर्टिकल में क्या होता था, वर्टिकल में आप बोलेंगे यार कि दिस इज बीइंग स्ट्रेच्ड। अगर वर्टिकल केस में अगर मैं बोलता साइन एक्स एंड साइन 2x, आई मीन अगर मैं वर्टिकल के केस में हमारे पास साइन एक्स होता और फिर हमारे पास होता 2 sin x, तो फिर आप बोलते इट इज बीइंग वर्टिकली स्ट्रेच। अगर ये 1 होता तो कोई कुछ भी फर्क नहीं होता, अगर 0.5 होता तो यू गेट द आइडिया दैट इट इज बीइंग कंप्रेस्ड। अगर -2 होता देन इट इज स्टिल बीइंग स्ट्रेच्ड, लेकिन माइनस की वजह से वो इट गेट्स इन्वर्टेड या रिफ्लेक्टेड अबाउट अ मिरर, बेसिकली अबाउट द एक्स एक्सिस। मोस्ट ऑफ द केसेस वो देखना पड़ेगा फिर मिरर क्या है, वो तो ऑब्वियसली एग्जांपल्स में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो साइन 2x का मतलब ये नहीं है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली उल्टा केस आ जाता है कि यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन x विल बी
हॉरिजॉन्टली कंप्रेस्ड। ओके, द ग्राफ ऑफ y को जो sin x विल बी हॉरिजॉन्टली कंप्रेस्ड, लिख लें। मतलब यूनिट्स इसमें ऑब्वियसली नहीं आएगा इसमें फिर, और वो जो ये जो फैक्टर होता ही होता है कि वर्टिकली स्ट्रेच कितने फैक्टर से हो रहा है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच या कंप्रेस कितने फैक्टर से हो रहा है। तो वो जो ए होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ए साइन एक्स, तो वो ए आपका वर्टिकल स्ट्रेचिंग फैक्टर होता है। इसी तरह अगर ये होगा साइन ए एक्स, तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन फैक्टर। तो यहाँ पे हमें पता है कंप्रेशन है क्योंकि हमने उस फैक्टर को देख लिया, 2 है। तो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x will be horizontally compressed by a factor of 2। ओके, तो उससे पहले मैं ऑब्वियसली डिटेल्स में जाऊं, ग्राफ हम ड्रॉ करें, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन ये होता है कि हमारे पास ये होता है, एंड देन इट गेट्स चेंज टू y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स। बेसिकली एक्स मल्टीप्लाई हो जाता है ए से। लेकिन फिर मैं बताया था कि मैं इस नोटेशन को इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं फंक्शन को नहीं लिख रहा, मैं फंक्शन मतलब एफ नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली कोई फंक्शन लिखूंगा, उससे काम करेंगे। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू साइन 2x। ओके, तो इसमें ये हमारा a है। तो a की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो तो होगी नहीं, क्योंकि अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो बार बार आप साइन जीरो जीरो जीरो, तो एक ही पॉइंट आएगा, तो उसका फायदा नहीं है। तो a की वैल्यू जीरो कभी केस कंसिडर किया नहीं जाएगा, बहुत आई मीन इट्स रियली अ यूजलेस केस। a की वैल्यू वन से भी फायदा नहीं है, वन रखूंगा तो जैसे ये 2x नहीं है, सपोज करें a x होता, तो मैं इस फैक्टर की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह a की वैल्यू वन भी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली देन आई एम गोइंग टू गेट साइन x अगेन, एंड हमारे तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो वी नीड नॉट स्टडी दैट फंक्शन, वो चेंज ही नहीं आया। इसी तरह अब यू गेट द आइडिया, ए इज ग्रेटर देन वन, या फिर ए इज लेस देन -1, और फिर ए इज बिटवीन 0 and 1 स्ट्रिक्टली। ओके, तो नेगेटिव का क्या मतलब है वो बाद में देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, नेगेटिव का क्या इम्प्लीकेशन है वो बाद में देख लेंगे। लेकिन आप बस ये देख लें कि ये जो है ना, ये ग्रेटर देन वन है, लेस देन -1, फॉर एग्जांपल 5, या लेट्स से -5 -10, या लेट्स से 7। तो इनका क्या मतलब है, बेसिकली इनका ये मतलब है कि हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, इनका बेसिकली ये मतलब है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। सही। लेट्स से ये हो जाता है y इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल लेट्स से -5x। सही। या लेट्स से y इक्वल्स टू साइन 10x। तो यू गेट द आइडिया, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन नॉट स्ट्रेचिंग। ओके, ये वाला केस कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग। तो वो जो ऑपोजिट वाला जो लफ्ज है वो देखें अब इधर अप्लाई हो रहा है, कि अगर वर्टिकल होता तो फिर ये वाला और ये बेसिकली बोलते स्ट्रेचिंग है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में दिस इज कंप्रेशन और वर्टिकल में दिस इज कंप्रेशन, बट नाउ इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल वी हैव हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग, इन द केस ऑफ वर्टिकल वी वुड हैव गॉटन वर्टिकल कंप्रेशन। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, लेट्स से y इक्वल्स टू साइन 0.5x बोल दे। अ, वैसे यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ सकता है, पता नहीं क्यों मैंने मिस कर दिया, लेकिन -0.5x भी हो सकता है। सही। तो वो इतना मसला नहीं है, लेकिन मेन आइडिया है कि वो जो नंबर होगा वो बिटवीन 0 and 1 होगा। नेगेटिव का मैं फिर बता चुका हूं, इतना मसला नहीं है। जिस तरह वर्टिकल में माइनस का मतलब होता है बेसिकली रिफ्लेक्शन, तो इसमें भी इस केस में माइनस का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। बट वी विल सी कैसी रिफ्लेक्शन। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। ओके, तो अब हम अपने ओरिजिनल आइडिया पे आते हैं कि हमारे पास है y इक्वल्स टू साइन एक्स, एंड देन वी हैव y इक्वल्स टू साइन 2x, एंड नाउ लेट्स स्केच दीज फंक्शंस। तो साइन एक्स का तो अब हम काफी दफा कर चुके हैं, तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एक्स वाई कर लेता हूँ। तो 0 है, पाई है, 0, 2 पाई, पाई/2, 3 पाई/2, एंड देन वी हैव 1, एंड देन वी हैव -1। आई थिंक दिस इज इट। ओके, तो इसमें भी एग्जैक्टली वही रूल है कि एक्स वैल्यूज चेंज एंड द वाई वैल्यूज रिमेन द सेम, तो वही आइडिया देख लेते हैं। ब्लैक ऑब्वियसली फॉर द ओरिजिनल फंक्शन वाई इक्वल्स टू 0 ना, एक्स की वैल्यू 0 पे, एक्स की वैल्यू पाई पे, एंड देन एक्स की वैल्यू 2 पाई पे।
इसी तरह y की वैल्यू आई एम गेटिंग 1 एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, एंड देन y equals to -1 I am getting at x equals to 3 pi by 2. Okay. Now y equals to sin 2x. अब देखिएगा क्या होता है, y equals to 0, x की वैल्यू क्या है 0। तो अब इसमें x की वैल्यू 2 से प्लीज मल्टीप्लाई नहीं करवाइएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है और मैं बता चुका हूँ ऑपोजिट है। तो इस ऑपोजिट का भी एक इम्प्लीकेशन ये है कि यू विल डिवाइड बाय 2। सही। जो कंप्रेशन हो रही है ना, तो कंप्रेशन का मतलब है एक्स वैल्यूज दब रही है, छोटी हो रही है। तो मल्टीप्लीकेशन इस केस में नहीं है, डिवीजन है। तो 0 डिवाइड बाय 2 0। इसी तरह पाई डिवाइड बाय 2 यू गेट पाई बाय 2। इसी तरह 2 पाई डिवाइड बाय 2 यू गेट पाई। ओके। ओके। एंड आई वाज गेटिंग x y इक्वल्स टू 1 एट पाई बाय 2 previously, and now I will get it at pi by 2 divided by 2, in other words pi divided by 4। y की वैल्यू -1 मुझे कब मिल रही थी 3 पाई बाय 2 पे, now I will get it at 3 पाई बाय 4, in other words basically 3 पाई बाय 2 divided by 2 which is 3 पाई बाय 4। ग्राफ स्केच कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0। ओके। ये रहा मेरा पॉइंट। x की वैल्यू देन, और फिर y की वैल्यू 0 एट द सेम x की वैल्यू पाई बाय 2 पे। ओके। तो अब इधर मिलेगा मुझे। ओके। एंड देन पाई पे। ओके। एंड देन 1 मुझे कहाँ मिलेगा, पाई बाय 4 पे। तो 0 पाई बाय 2, ऑब्वियसली पाई बाय 4 इज गोइंग टू बी समवेयर हियर। तो बेसिकली ये एक फंक्शन, ये 1 लेट से किधर है, इधर है ना, तो ये रहा। ओके। उसके बाद क्या है, -1 है 3 पाई बाय 4 पे। तो वेर इज 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 किधर होगा, पाई और मे बी 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 4 किधर होगा, फिर विल आई गेट 3 पाई बाय 4। यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, इशू नहीं होना चाहिए। 3 पाई बाय 4 ना। ओके, सॉरी सॉरी। 2 पाई बाय, सही है, ये रहा। कहीं यहाँ होगा तो -1, ये रहा, ये वाला पॉइंट है। ओके। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, थोड़ी स्केचिंग करते हैं तो। बेसिकली ये वाला ये है, और फिर ये वाला, दिस इज इट। तो ये जो पूरा ब्लैक में जो कर्व है, इट गॉट स्क्वाश्ड या कंप्रेस्ड टू दिस, बेसिकली दिस कर्व। सही है। तो आप अगर नोट करें, अच्छा मुझे इसको एक्सटेंड करना चाहिए, वैसे एक्सटेंड भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ग्राफ एग्जैक्टली जिस तरह आपने एक साइकिल बना दी ना, आप उसी तरह बेसिकली दूसरी साइकिल बनेगी। और आप चाहें तो उसको इंडेफिनेटली एक्सटेंड करें, मैंने तो बेसिकली अपने एग्जांपल्स में एक एक साइकिल बनाया है। मैंने कहा एक एक साइकिल से काम हो जाएगा, क्योंकि अब आप उसको इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको एक का पैटर्न मिल गया, एक साइकिल का। तो ऑब्वियसली अब आपको हर साइकिल का पैटर्न मिल गया। आपको पता है किस तरह शुरुआत हो रही है, किस तरह फिर खत्म हो रहा है फंक्शन। तो हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये है कि अगर मैं आपको डेस्मोस में दिखाऊं, तो ये जो साइन एक्स का जो ग्राफ है, सही है, बेसिकली स्टडी कर लेते हैं 0 से लेके 2 पाई तक, ताकि यू गेट द आइडिया। तो ये साइन का एक कर्व है। 0 से 2 पाई की रेंज में अगर एक कर्व आता है, क्योंकि साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। सही है। 2 पाई मतलब 2 पाई यूनिट्स में इट कवर्स 1 साइकिल, दिस इज 1 साइकिल। तो साइन 2x की जबरदस्त बात क्या है, साइन ये जो 2 का मतलब क्या है, इस 2 का बेसिकली मतलब है कि वो जो पीरियड है ना, इट गेट्स हाफ्ड। हाफ्ड। ओके। ओ सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, पीरियड इसका आधा हो जाएगा। टू देखिए साइन 2x का मतलब क्या है, कि वो जो है ना डबल डबल जल्दी जल्दी काम करेगा। 2x का मतलब वो जल्दी जल्दी डबल डबल काम करेगा। तो 2 पाई में पहले जो हरा वाला है वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वो ब्लू वाला उससे डबल तेज जा रहा है, तो इट विल कंप्लीट 2 साइकिल्स। देन आप कंपेयर कर सकते हैं, 1 साइकिल 2 साइकिल्स, 1 साइकिल 2 साइकिल, यू गेट द आइडिया। सही। तो ये जो है ना, ये कंप्रेशन, इस केस में ऑब्वियसली हमारे पास वो थी, कंप्रेशन थी। तो कंप्रेशन का मतलब है कि जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी। स्ट्रेचिंग का फिर मतलब ये स्लो स्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर दूं साइन ऑफ 1/2x। सही। 1/2x ना। तो इसमें ऑब्वियसली वो जो ए है वो हाफ है बिटवीन 0 and 1, तो यू गेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग का मतलब है कि नाउ वो काम और स्लो करेगा, वो फंक्शन और स्लोली मूव करेगा। तो इसका मतलब है पहले वो 1 साइकिल कर रहा था, 2 का मतलब है वो डबल करेगा। तो हाफ का मतलब है वो हाफ करेगा। तो पहले वो 1 साइकिल कर रहा था, वो हाफ साइकिल कर रहा है, क्योंकि ये पूरा साइकिल होता है ना। अगर आप इस ग्रीन को देखें तो ये पूरा साइकिल है, तो इसका हाफ साइकिल क्या है, ऑब्वियसली ये
टॉप वाला पार्ट। तो वो पूरा टॉप वाला पार्ट अब कर रहा है इतने एक्स की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो वो इतना स्लो हो गया बेसिकली फंक्शन। Now it's going to take 2 pi units to just cover half the cycle, whereas this function takes 2 pi units to cover one cycle, and now this function which is going fast, it takes 2 pi units to go two cycles. लेकिन क- काम आपकी कैलकुलेशन से आएगा। आप ये कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर्स। अब आप चाहें तो इसको यूं इंडेफिनेटली एक्सटेंड करते रहें, इंडेफिनेटली एक्सटेंड करते रहें, इंडेफिनेटली एक्सटेंड करते रहें। तो जब भी आपको स्केचिंग दी हुई होगी तो आपको एक डोमेन भी दिया हुआ होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का स्केच करो। लेकिन मैंने अपने एग्जांपल्स में एक एक साइकिल स्केच किया, क्योंकि उसके बाद यू गेट द आइडिया फिर आप किस तरह और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक दो और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसी तरह। लेट्स से y इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ साइन के साथ काम किया तो गिव यू एन आइडिया, कॉस के साथ भी कर सकते हैं। कर लेते हैं साइन 0.5x। सही। साइन पॉइंट पे माइनस भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे बाद में। तो साइन 0.5x, ओके। तो साइन 0.5x में क्या होगा? साइन 0.5x में बेसिकली ये होगा कि आपके पास पहले 1 आ रहा था ना, तो अब 0.5 का क्या मतलब है? 0.5 का बेसिकली मतलब है कि वो इट विल गो हाफ द स्पीड एज इट वाज गोइंग बिफोर। तो पहले इस टू का बेसिकली ये मतलब होता है कि वो डबल स्पीड पे जाएगा, तो इस हाफ का मतलब है वो हाफ स्पीड पे जाएगा। और बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग है, सही। दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग। अब वही एक्स वैल्यूज सेम, वाई वैल्यूज रिमेन सेम, वो भी आप कर सकते हैं। आप वाई की वैल्यू रखें हैं, फिर एक्स की वैल्यूज निकालें, फिर उनको चेंज करें कॉरेस्पॉन्डिंगली, जिस तरह हमने ये इधर किया है। नथिंग, नो बिग डील। बस मेक श्योर कि हमने यहाँ पे एक्स वैल्यूज में कैसे चेंज लाए, भी डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा एंड डिवाइडेड बाय बेसिकली 0.5। अगर ये होता x/2, तो फिर आप इसको किस तरह लिखते हैं? आप इसको यूं नहीं लिखते कि एक्स इज बीइंग, हाँ, बेसिकली आप इसको यूं लिख लेते। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको 0.5x नहीं दिया होता, मैंने आपको बेसिकली x/2 दिया होता, तो देन यू वुड हैव रिकॉग्नाइज दिस एज साइन 1/2 × x। तो वो आपको a मिल जाता 1/2। फिर आप कॉरेस्पॉन्डिंग x में कैसे चेंज लाते हैं? यहाँ हमने हर x को डिवाइड किया बेसिकली 2 से, तो यहाँ पे हर x बेसिकली डिवाइड होगा 1/2 से। सही है? बाकी एग्जैक्टली वही काम है, लेकिन मैं डेस्मोस में दिखा देता हूँ। तो लेट्स से हमारे पास y इक्वल्स टू साइन, अच्छा ये तो बल्कि ये रहा ना, हाँ ये तो मैंने हमने किया हुआ है बल्कि। बस ये तो आई थिंक हमने स्टडी कर लिया। आई डिड नॉट रियलाइज, मैंने इस बारे में सोचा नहीं कि हम अभी कर ही रहे थे ये। तो देखें ये यूं बनेगा और फिर ये यूं बनेगा। लेकिन ऑब्वियसली इस सवाल आपको कुछ ऐसा दिया हुआ होगा कि इसको लेट से बड़ी डोमेन दी हुई होगी ताकि इसका पूरा साइकिल आ जाए, तो फिर पूरा साइकिल 4 पाई तक जाएगा। सही। और ऑब्वियसली फिर 4 पाई में जो साइन एक्स है वो फिर 4 साइकिल्स, 2 साइकिल्स कवर कर रहा होगा, वेर एज दिस वन विल ओनली कवर 1 साइकिल। यू हैव द स्पीड है, यू गेट द आइडिया। तो ओके, लेट्स से y इक्वल्स टू, अब ट्रिग्नोमेट्रिक से अगर हम बाहर आए, समथिंग लाइक दिस भी हो सकता है। y इक्वल्स टू लेट्स से 0.5x का होल स्क्वायर। सही। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स कवर कर लेता हूँ। लेट्स से y इक्वल्स टू x स्क्वायर, दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन जस्ट टू कंपेयर। फिर y इक्वल्स टू लेट्स से 2x स्क्वायर है, एंड लेट्स से y इक्वल्स टू है 2x का होल स्क्वायर, एंड लेट्स से y इक्वल्स टू है 0.5x का होल स्क्वायर। अच्छे फंक्शंस हैं। और अब आपको पहले रिकग्नाइज करना है कि व्हाट इज बीइंग अप्लाइड, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग, वर्टिकल स्ट्रेचिंग, आई मीन व्हाट इज हैपनिंग। तो पहले फंक्शन को देख लेते हैं। पहले फंक्शन को अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, वो पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा फंक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर ऑफ 2। ओके। तो वर्टिकल स्ट्रेचिंग फैक्टर आपका 2 आ गया। ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज आवर ओरिजिनल या पेरेंट फंक्शन, ओरिजिनल या फिर पेरेंट फंक्शन। ओके। अब अगर आप नोटिस करें तो ये एक्स का होल स्क्वायर है, तो देखें वी हैव समथिंग का होल स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स ये जो पूरा एक्स है, ये जो पूरा एक्स है ये पूरा रिप्लेस हो गया 2x से, क्योंकि वी हैव समथिंग स्क्वायर्ड। तो ये जो पूरा एक्स है ये रिप्लेस हो गया 2x से। तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। और क्योंकि 2 से हुआ है, 2x है, वो जो x है वो रिप्लेस हुआ है 2x से, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो वो फैक्टर एक ऐसा है जो टू से मतलब फैक्टर वो फिर ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो ऑब्वियसली आइडिया हो जाएगा कि दिस इज वर्टिकल। ओ आई मीन दिस इज हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज दिस इज हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, सही, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। फैक्टर ऑफ टू ही बोले, फैक्टर ऑफ टू, सही। बेसिकली ये जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, अब आगे आपके पास आ गया 2x का होल स्क्वायर, तो बेसिकली x रिप्लेस हो गया 2x से, x रिप्लेस हो गया 2x से। तो वो जो x के साथ फैक्टर आ रहा है वो 2 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1। मैं बता चुका हूँ कि ग्रेटर देन 1 है तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, अनलाइक इन द केस ऑफ वर्टिकल वेयर वी वुड हैव गॉटन वर्टिकल स्ट्रेचिंग, एंड यू गेट द आइडिया, सही। ओके, इसी तरह ये भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इस केस में ये होगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग, क्योंकि फैक्टर इज बिटवीन 0 एंड 1, एंड द फैक्टर इज 0.5, सही। फैक्टर इज 0.5, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग, फैक्टर इज 0.5। ओके, तो इनको स्केच कर लेते हैं। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। पहले ओरिजिनल फंक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उससे कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली, तो दिस इज वाई इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस। हाँ, ओके, तो ये आपका वर्टेक्स है, 0 0। दिस इज वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड। ओके, आई थिंक वी नो इट क्योंकि ब्लैक है। लेट्स से दिस इज ब्लू, लेट्स से दिस इज orange, and let's say this is red, okay? y equals to x square, we have done that. This is the original function, the parent function, you get the idea, 2x square। 2x square में क्या है, vertical stretching by a factor of 2, तो the x values remain same, the y values change, y values 2 से multiply होंगे, you get the idea। तो something like this बनेगा। थोड़ा डिफिकल्ट है ऑब्वियसली। ओके, वैल्यूज भी लिख लेता हूँ कंपेयर करने के लिए। अगर आपके पास लेट्स से x की वैल्यू -1 डाल देता हूँ, और लेट्स से x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, सही। तो x की वैल्यू 1 पे ऑब्वियसली ओरिजिनल फंक्शन की y वैल्यू 1 होगी, तो वो ये बन जाएगा। अब अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन में, अब मैं ये जो ये वाला फंक्शन इसमें x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 2। उसको मैंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर दिया, चले खैर है। तो थोड़ा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 2। y की वैल्यू मुझे मिलेगी 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ये वाला कर लेते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें x हमें पता है कि y वैल्यूज सेम रहेंगी, द x वैल्यूज चेंज, और ये हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है, फैक्टर ऑफ 2 है। तो अब ये एक अच्छा सवाल है कि ये और इनके बीच में क्या कंपैरिजन होगा, क्या ये फंक्शन अबव होगा, क्या ये फंक्शन बिलो होगा, या समथिंग ऑपोजिट। तो एक एक तरीका तो ये है कि बेसिकली आप, या तो एक तरीका ये है कि आप एक्स वाई वैल्यूज कंपेयर करके देखें। फॉर एग्जांपल वाई की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो वाई की वैल्यू 1 इसकी कहाँ आ रही है, इसकी आ रही है। फॉर एग्जांपल इसकी वाई की वैल्यू 2 कहाँ आ रही है, इसकी वाई की वैल्यू 2 आ रही है एट एक्स इक्वल्स टू 1, देखें ना, वाई की वैल्यू 2 आ रही है एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसको स्टडी कर लें, अगर ऑरेंज को अगर आप 2 मिनट के लिए स्टडी करें, तो वाई इक्वल्स टू 2x होल स्क्वायर है, और आप चाहते हैं कि वाई की वैल्यू 2 आए, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हाफ, इन अदर वर्ड्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 प्लस माइनस। तो 1/√2 प्लस माइनस, व्हाट इज 1/√2 प्लस माइनस, तो बेसिकली 1 से कम आएगी, 1 से वैल्यू कम आएगी, तो ऑब्वियसली आपने जो x की वैल्यू लेट से 0.7 आ रही है, तो 0.7 पे आपको 2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो समथिंग लाइक दिस, फिर ऑब्वियसली वो फिर कुछ यूं बनेगा, इसके अबव बनेगा, क्योंकि छोटी x की वैल्यू के लिए यू गॉट द सेम वैल्यू ऑफ y, सही। स्मॉलर x बट सेम वैल्यू ऑफ y। इसका एक और तरीका है इसको स्केच करने का, आई मीन मतलब थोड़ी चीटिंग चीटिंग तो नहीं है, लेकिन एक और तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। 1 मोमेंट।
ओके सॉरी। तो इसको देखने का एक और तरीका है देखने का। ओ सॉरी। यस ओके। तो एक्स की वैल्यू लेट से आपका 0.7 आ रही होगी, इस केस में 0.7 लेट से इधर है, और वही सेम वैल्यू ऑफ वाई आपको मिल रही होगी, सही। तो ये एक तरीका है कि आपने देखा यार कि मुझे वाई की वैल्यू 2 अटेन करनी है, तो कौन सी एक्स की वैल्यू पे कर रहा है। क्योंकि नाउ आई एम कंपेयरिंग इट टू द ब्लू कर्व, तो इसलिए मैंने फिर ब्लू कर्व से कंपेयर किया कि ब्लू कर्व पे मैंने वाई की वैल्यू 1 रखी, और देखा कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 2 रखी, सॉरी। तो मैंने ब्लू कर्व में वाई की वैल्यू 2 रखी, देखा कौन सी एक्स की वैल्यू पे आ रहा है। फिर मैंने ऑरेंज कर्व के साथ कंपेयर करने के लिए मैंने उस पर भी वाई की वैल्यू 2 रखी, और देखा कौन सी एक्स की वैल्यू पे आ रहा है। तो इट्स अ स्मॉलर एक्स वैल्यू कंपेयर टू द प्रीवियस एक्स वैल्यू। उसमें एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, इसमें एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली स्मॉलर आ रही है देन 1। जिसका मतलब है कि ऑब्वियसली वो फिर जल्दी अपनी अटेन करेगा अपनी वाई वैल्यू 2 को, तो ऑब्वियसली वो फिर उसके अबव होगा। ऑब्वियसली जो ऑरेंज ग्राफ है वो ब्लू के नीचे तो हो नहीं सकता, अगर ब्लू के नीचे होगा तो इसका मतलब वो स्लोअर है, लेकिन स्लोअर नहीं है। एक्स की छोटी वैल्यू के लिए वही वाई वैल्यू अटेन कर ली, इसका मतलब है इट्स गोइंग फास्टर, इट्स ग्रोइंग फास्टर। एक तरीका ये भी है कि 2x का जो होल स्क्वायर है, 2x का जो होल स्क्वायर है। सॉरी। तो इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 2x का जो होल स्क्वायर है, इसको आप स्क्वायर खोल के देखें तो 4x स्क्वायर होगा, सही है। अब अगर आप कंपेयर करें एक्स स्क्वायर के साथ या इवन विद 2x स्क्वायर, आइडिया हो जाएगा कि इसका जो फैक्टर है वर्टिकल स्ट्रेचिंग का, वो फैक्टर ग्रेटर उनसे ग्रेटर है। तो इसलिए वो उनसे ज्यादा वर्टिकली स्ट्रेच होगा तो उनके अबव लाया करेगा। तो ये ग्राफ है। फिर ये ब्लैक वाला ये है, और फिर ऑब्वियसली ऑरेंज वाला फिर उनसे ज्यादा तेज ग्रो करेगा। उसके बाद कौन बच गया। उसके बाद हमारे पास बच गया y इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर। ओके वी हैव y इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर। तो हाफ एक्स स्क्वायर से क्या होता है। हाफ एक्स स्क्वायर से तो हमें पहले ही पता है कि वो हो रही है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग, तो इसको भी देख लेते हैं। इसको अगर मैं हम इस तरह देखें, मतलब स्क्वायर खोल के, तो 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, 0.25। तो ऑब्वियसली अब आप देखें तो एक्स स्क्वायर से अगर कंपेयर करें तो वर्टिकल स्ट्रेचिंग हो रही है विद अ फैक्टर ऑफ 0.25। मैं बेसिकली बताने ये चाह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है, इसका आप अगर आप स्क्वायर खोल लें तो अब आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। या तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर्ड है विद वर्टिकल स्ट्रेचिंग ऑफ 0.25, या फिर आप इसको यूं ही स्टडी करें तो नाउ दिस इज द फंक्शन एक्स स्क्वायर्ड बट नाउ विद द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग फैक्टर ऑफ 0.5। तो दो दो तरीके हैं इसको देखने के, तो मैं दोनों अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले हम इस तरीके से कर लेते हैं, सही। इस तरीके से कर लेते हैं पहले तरीके से। अगर हम पहले तरीके से करें तो हम क्या करते हैं, हम कोई वाई वैल्यू रखते हैं कंपेयर करने के लिए, एंड देन वी गेट द आइडिया, सही है। तो वाई की वैल्यू लेट से 2 ही रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं या 1 1 रख लेते हैं बेसिकली, क्योंकि अब मैं मुझे लग रहा है ब्लैक वाले के भी नीचे आएगा। तो अब मैं क्योंकि ब्लैक से कंपेयर कर रहा हूँ तो इससे वाई की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है वाई की वैल्यू 1 है। नाइस एक्स वैल्यूज नाइस वाई वैल्यूज। तो वाई इक्वल्स टू हमारे पास है 0.5 एक्स का होल स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 1 वो कब अटेन करेगा माई फंक्शन। ओके, ये हो जाएगा 0.25 एक्स स्क्वायर्ड 1 डिवाइड बाई 0.25 इज गोइंग टू बी 4। नाउ आई विल हैव बेसिकली एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ओके, तो इसका मतलब है कि एक्स वैल्यू 2 पे और एक्स वैल्यू -2 पे मुझे वाई की वैल्यू 1 मिलेगी। तो माई गॉड इज माई फंक्शन स्लो। ये 2 है, ये -2 है, यहाँ पे मुझे जाके वाई की वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये तो बहुत ही एक स्लो फंक्शन है। तो एक्स की वैल्यू -2 पे वाई की वैल्यू 1 मिलेगी, एक्स वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू 1 मिलेगी। ऑब्वियसली वर्टेक्स तो वही है, वर्टेक्स तो वही है। तो ये कुछ यूं बनेगा समथिंग लाइक दिस। बहुत ज्यादा ही मतलब स्ट्रेच हो गया ये। सही से बन नहीं रहा लेकिन। वर्टेक्स ये नहीं है भाई, वर्टेक्स ये नहीं है, दिस इज द वर्टेक्स। ये स्केच थोड़ा ऑफ है,
लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली पॉइंट्स के साथ मैच नहीं करूँ ताकि एक अच्छा स्केच बन जाए, बस रफली अगर पॉइंट्स के साथ मैच करूँ, तो दिस इज, ये आपका फंक्शन है सही। और अगर आप इस तरीके से देखें, टू वाले तरीके से, तो आपके पास डायरेक्टली क्या है, 0.25 एक्स का स्क्वायर, आपने एक्स स्क्वायर, आपने बेसिकली स्क्वायर ओपन कर दिया। तो अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये 0.25 है, ओरिजिनल फंक्शन के साथ कंपेयर करें तो स्ट्रेचिंग फैक्टर ऑफ 0.25 है। स्ट्रेचिंग या स्ट्रेचिंग बोलते हैं, या वर्टिकल कंप्रेशन फैक्टर ऑफ 0.25 है। तो हर वाई वैल्यू 0.25 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, मतलब छोटी हो रही होगी। तो यू गेट द आइडिया। तो ये वर्टिकल, इसको आप कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग भी बोल सकते हैं इस केस में। तो अच्छा एग्जांपल से एक आखिरी कंसिडर कर लेते हैं। आखिरी ये कंसिडर कर लेते हैं जिसमें बेसिकली माइनस भी आ रहा है, और माइनस से इतना कुछ होने नहीं वाला। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं लेट से माइनस, लेकिन जैसे कि ये एक दे दूं, सही ऐसे मैंने दे दिया। तो इसमें आप नोट करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे इसके साथ, कंपेयर इफ यू कंपेयर इट विद वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली एक्स रिप्लेस हो गया -2x के साथ, तो फैक्टर आ रहा है -2। तो हमें पता है 2 की वजह से क्या होगा, वो 2 की वजह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग होगी एंड सो ऑन व्हाट नॉट। लेकिन इस केस में माइनस का इतना फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्क्वायर खोलें, अगर मैं आप स्क्वायर खोलें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली उस नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं इस माइनस का बेसिकली मतलब क्या है, तो इस माइनस का बेसिकली मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्शन, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन। और एक अबाउट अ मिरर ऑब्वियसली। लेकिन वो मिरर होगी क्या, वर्टिकल के केस में, लेट्स जब हमारा -sin x आ रहा था, या लेट्स से y इक्वल्स टू -1/x, तो ये जो ये दिखा रहा था रिफ्लेक्शन अबाउट अ मिरर, और वो जो मिरर था वो बहुत अक्सर एक्स एक्सिस होता है। अगर फंक्शन में इतना, मतलब फंक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन अक्सर एक्स एक्सिस वो मिरर होता है। एग्जांपल्स देखेंगे हम। इस केस में जो माइनस होता है ना, ये जो मिरर होता है ना, वो फिर मोस्ट लाइकली अक्सर होता है द वाई एक्सिस, द वाई एक्सिस, द वाई एक्सिस। ओके। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें एक्चुअली रिफ्लेक्शन मैटर करती है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव साइन एक्स। ओके। और लेट्स से वी हैव साइन, लेट्स से वी हैव साइन -x, सही। तो इन दोनों को देख लेते हैं। ओके। तो बाकी का एग्जैक्टली वही बात है। y values आप रिमेन अनचेंज्ड, x values change and what not, you get the idea। तो वो आप टेबल बनाना चाहें तो बना लें, मैं भी अभी बनाऊंगा। x, y, तो साइन एक्स का ग्राफ पहले स्टडी कर लेते हैं। π/2, 1, -1, 3π/2, 2π, π/2 पे 1, 3π/2 पे -1। ये मेन पॉइंट्स है तो उनको मैं कंसिडर कर लेता हूँ हमेशा। ये माइनस में 2x भी ले सकता था, -3x, -12x, लेकिन बस मैं माइनस का बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या होगा। तो ये दिस इज द रिफ्लेक्शन, दिस इज अ रिफ्लेक्शन। ओके। तो ओरिजिनल के लिए कंसिडर कर लेते हैं वही केस। तो y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ होती है, 0 पे होती है, फिर पाई पे होती है, और फिर 2π पे होती है, सही। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू π/2, और फिर y की वैल्यू -1, वी गेट इट एट x की वैल्यू 3π/2। ओके। इसके लिए क्या होगा, वही काम है, y की वैल्यू 0, डिवाइडेड, इसमें भी बेसिकली डिवाइड ही होगा, लेकिन इसमें क्योंकि 1 है तो 1 से डिवाइड करने का फर्क नहीं पड़ता, तो एंड -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ने वाला, बस माइनस लगा दें, सही। तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, ऑब्वियसली जीरो के केस में 0 डिवाइड बाय -1 इज जस्ट गोइंग टू बी 0। पाई डिवाइड बाय -1, तो ये हो जाएगी -π। उसके बाद -2π, 2π डिवाइड बाय -1, एंड देन यू गेट द आइडिया। π/2 डिवाइड बाय -1, वी गेट -π/2, एंड देन 3π/2 डिवाइड में तो ये हो जाएगा -3π/2। तो ये जो है, ये जो इस केस में अभी जो रिफ्लेक्ट, ये जो नेगेटिव है ना, ये रिफ्लेक्शन थी अबाउट द वाई एक्सिस, दिस वाज रिफ्लेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस। तो अब आपका फंक्शन कुछ यूं दिखेगा। तो पहले मैं कर लेता हूँ। ये है -π/2,
दिस इज नेगेटिव पाई, नेगेटिव 3 पाई बाई 2, एंड देन वी हैव -2 पाई। -पाई बाई 2 पे मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 0 पे 0 आ रहा है ऑब्वियसली, एंड देन -पाई पे 0 आ रहा है। और फिर -3 पाई बाई 2 पे आई एम गेटिंग -1, एंड देन आई एम गेटिंग 0 एट -2 पाई अगेन। और ये रिफ्लेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस, तो ऑब्वियसली पहले वो यूं जा रहा है, तो वो पीछे जाएगा, तो वो सब कुछ यूं जाएगा। एग्जैक्टली exactly, मतलब इस पार्ट की जो मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस, वो फिर ऑब्वियसली ये बनेगी। तो दिस इज योर कर्व। वो -1 मैंने बहुत नीचे बना दिया, 1 सेकेंड। और कहीं यहाँ कर लेते हैं। तो ये यूं जाएगा, और फिर ये कुछ यूं जाएगा। सही। ऑब्वियसली मैंने डोमेन स्पेसिफाई नहीं की, लेकिन ये फंक्शन अगर इंडेफिनेटली एक्सटेंड हो रहा है तो यू गेट द आइडिया, ये भी फिर इंडेफिनेटली एक्सटेंड होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये हॉरिजॉन्टल आपके वो हो गई कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग या फिर रिफ्लेक्शन। और अब हम एग्जांपल्स, बस सिर्फ क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। अगला पार्ट क्वेश्चंस का है, उसमें ये है कि इसका इंशाल्लाह सब कुछ कवर हो जाएगा, एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।